नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको बता रहे हैं मोदी सरकार से आज सरप्राइज की उम्मीद। मोदी सरकार पेश करेगी अंतरिम बजट। गरीब, किसान, महिला और युवाओं पर फोकस। भारत को $5 ट्रिलियन बनाने के लिए बजट पेश किया जाएगा। किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ सकती है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। और गरीबों के लिए जो कल्याण योजनाएं चलाई जा रही थी वो चलती रहेगी। युवाओं को कुशल बनाने का काम किया जाएगा। नई टैक्स प्रणाली में बदलाव हो सकते हैं। तो आज अंतरिम बजट सत्र है और ऐसे में काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही है सरकार से कि आज क्या कुछ हमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं और क्या कुछ नई चीजें। उम्मीदों भरी योजनाओं की तरफ सब देख रहे हैं। मोदी सरकार आज अंतरिम बजट पेश करेगी। बजट से जुड़ी बड़ी खबर। गरीब, किसान, महिला और युवाओं पर आज फोकस रह सकता है, क्योंकि देखिए आगामी समय में चुनाव भी, और ऐसे में इस लिहाज से ये बजट सत्र काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। मोदी सरकार से आज सरप्राइज की उम्मीद। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार आज बड़े सरप्राइज हमें दे सकती है। आपको बता दें मिनी बजट के तौर पर इसे देखा जा रहा है और उम्मीदें जो है काफी लगाई जा रही है कि आज इस बजट में काफी कुछ बड़ी चीजें हमें देखने को मिल सकती है। आगामी समय में चुनाव है, तो इस लिहाज से हम इसे मिनी बजट कह सकते हैं और कई बड़े बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। कई बड़ी चीजें इस बजट में हम देख सकते हैं। काफी ज्यादा उम्मीदें हैं लोगों को। शबाना हमारी सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबाना से ज्यादा जानकारी ले लेंगे। शबाना, आज मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश होगा और आज जो है लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि आगामी समय में लोकसभा चुनाव भी है, तो उस लिहाज से भी इस सत्र को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। बिल्कुल अर्पिता, आपको बताना चाहूंगी कि आज जो है केंद्र सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करेगी। ये इस साल का आखिरी बजट होगा और लोकसभा चुनाव से पहले जो है आम जनता की इसमें उम्मीद होगी, क्योंकि चुनाव भी है एक तरफ, दूसरी तरफ ये बजट जो है भारत को 5 ट्रिलियन बनाने का जो यहाँ पर दावा सरकार करती है वो इस बजट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा युवा कल्याण यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसान और जो ऋण माफी होती है किसानों की, वो सब जो है युवाओं को यहाँ पर मौका देने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा जो गृहिणी है उनको भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा राहत दी जाएगी, चाहे वो खाद्य सामग्री में हो या बाकी चीजों में हो। सामान को भी यहाँ पर सस्ता किया जा सकता है। आप मोबाइल फोन देख लीजिए, कपड़े। तो ये जो बजट है ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत ही अहम है और ये बजट ही आने वाले जो चुनाव है उसमें अहम भूमिका निभाएंगे। और सरकार हमेशा कोशिश करेगी कि ये बजट जो है ये अच्छे से अच्छा हो। लगभग 12 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास ये जो है बजट जो है केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। वो दूसरी ऐसी महिला है जो लगातार 5वीं बार ये बजट पेश कर रही हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें पुरानी योजनाओं की, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं पिछले 5 सालों से चली आ रही है उस पर भी उसको भी आगे बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा और उसमें भी हमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो योजनाएं थी, जो जनता से जुड़े हुए योजनाएं थी, उनमें तो शायद बदलाव ना हो, क्योंकि उनको और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे सरकार काम कर सकती है। ये बड़ी बात है, क्योंकि आप देखिए, आपने पहले भी कहा
ये जो लोकसभा चुनाव है उस पर फोकस करके ये जो बजट है वो पेश किया जाएगा। तो आज कहीं ना कहीं जनता को राहत देने का काम जो है मोदी सरकार करेगी, और फिर आने वाले 2-3 महीनों में लोकसभा चुनाव है, तो उसको देखते हुए जो यहाँ पर सरकार जो है किसानों, चाहे किसान की योजना हो, बहनों की योजना हो, युवाओं के लिए रोजगार हो, यहाँ पर राहत देने का काम किया जाएगा। और बताया जा रहा है टैक्स में भी यहाँ पर छूट मिल सकती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ शबाना, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि बजट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई, आज अंतरिम बजट पेश करेगी मोदी सरकार। और आपको बता दें एक तरह का अस्थायी बजट होता है, क्योंकि देखिए चुनाव होने हैं इस साल, और ऐसे में चुनाव से पहले ये सत्र होना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस बजट से सामने निकल कर आता है। मिनी बजट मोदी सरकार का तो आपको बता दें कि आज मिनी बजट पेश करेगी सरकार, और लगातार जो है हम बजट पर चर्चा करेंगे। दिन भर फुल कवरेज अनादि टीवी के जरिए हम पूरे सत्र को लेकर करेंगे। और चलिए शबाना हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुकी है। शबाना, अगर हम बजट की बात करें तो 2019 में अगर हम देखें अंतरिम बजट जो आया था, मोदी सरकार ही थी, उसमें हमने कई बड़े बड़े बदलाव देखे थे और जनता काफ़ी खुश थी उससे। तो इस साल भी हम ये कह सकते हैं कि हमें कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, खासकर जनता के लिहाज से, क्योंकि चुनावी साल है, कोई भी रिस्क लेने की तर्ज पर नहीं है पार्टी। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बजट जो है बनाया गया है। आज लगभग 11 से 12 बजे के बीच में जो है राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले जो बजट पेश किया था वो भी जनता के हित में था, जनता के लिए, कल्याण के लिए था, युवाओं के लिए था, किसान के लिए था। सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पर जो है मोदी सरकार आज अपना अंतरिम बजट पेश करेगी, और फोकस है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी को फायदा मिले, ऐसा बजट पेश किया जाए। तो कहीं ना कहीं अगर फायदा यहाँ पर भाजपा को लेना है या केंद्र सरकार को लेना है, तो सरकार को जनता को राहत देनी पड़ेगी, क्योंकि चूंकि अब कुछ महीनों का ही समय बचा हुआ है यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए, फोकस कर रहा है यहाँ पर। तो जनता जो है अपना फैसला तो सुनाएगी, लेकिन उससे पहले सरकार को जो है ये महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, यहाँ पर राहत देने का काम करना पड़ेगा। और रोजगार सबसे ज्यादा, क्योंकि पूरे देश की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा जो है युवा यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए भी सरकार ये बजट पेश करेगी, किसानों के लिए भी करने वाली है, और आम जनता जो किसी भी योजनाओं से वंचित रह गए उनके लिए सरकार यहाँ पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगी, ताकि आने वाले समय में जो है इसका नतीजा पार्टी को देखने को मिले। बिल्कुल शबाना, अगर हम बात करें, देखिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की यहाँ पर बात की जा रही है, बड़ा आंकड़ा है। और ऐसे में आजकल हम देख रहे हैं कि कई सारे बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं, चैट जीपीटी, एआई, इस तरह की चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज के इस बजट पे इन सब सेक्टर्स पर भी इन्वेस्ट करने की संभावनाएं हो सकती है? क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है, बजट को बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है कि सारे सेक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा। तो क्या कौन से वो मेन सेक्टर होंगे जिस पर आज चर्चा हो सकती है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि सभी सेक्टर ऐसे हैं जिनको बढ़ाकर $5 ट्रिलियन बनाना है देश को, तो सभी ऐसे सेक्टर हैं जिनको बढ़ावा देने की जरूरत होगी। आप इंटेलिजेंसी की बात कर लीजिए या फिर किसी भी विभाग की बात कर लीजिए, यहाँ पर सभी को बढ़ावा देंगे। जब एक एक करके सारे विभाग आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि पूरा देश आगे बढ़ेगा और देश विकसित होगा। उसी कड़ी में आज मोदी सरकार जो है अपना फोकस रख रही है, और फोकस जो था ये लगातार जो है बजट कई दिनों से बनाया जा रहा था, सारी चीजें देख कर बजट जो है बनाया गया यहाँ पे। तो अब से कुछ देर बाद जो है ये निकल कर सामने आएगा कि सरकार ने किन किन चीजों के लिए काम किया है और किस किस को बढ़ावा देने के लिए अपना बजट पेश किया है। तो अब से कुछ देर बाद जो है ये पता ही चल जाएगा कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, अगर हम बात करें प्रतिक्रिया की, तो
बीजेपी के बड़े नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? आज बजट सत्र है, सबकी नजर आज के सत्र पर है। ऐसे में अगर प्रतिक्रियाओं की बात करें तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हमें सुनने को मिली? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बजट को लेकर कल से ही मध्य प्रदेश में बयानबाजी जारी है, जहां एक तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार ने हमेशा सरकार के बजट से हमेशा जनता परेशान रही है, बावजूद इसके भी परिणाम आपने देखा कि कुछ अलग थे। वहीं जो है पार्टी के जो नेता भारतीय जनता पार्टी का, उनका कहना है कि सरकार ने हमेशा जनता के हित में काम किया और ये बजट जो है देश के भविष्य के लिए होगा, आने वाले समय के लिए, विकसित भारत के लिए होगा। तो बजट जो है कहीं ना कहीं सरकार के जो कार्यकर्ता है, नेता, वो इस बजट को लेकर जनता के बीच भी जाएंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरीके से मोदी सरकार ने जनता के लिए काम किया और विकास के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, जिससे भारत आगे बढ़ेगा। तो ये पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश देने की यहाँ पर कोशिश करेंगे ताकि जनता ज्यादा से ज्यादा भाजपा पे भरोसा जताए। चलिए, अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आता है आम आदमी की झोली में आज के इस बजट सत्र के बाद। क्या कुछ बड़ी घोषणाएं होती है, क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि अंतरिम बजट है, काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। आगामी समय में चुनाव है, तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ शुभाना, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि आज अंतरिम बजट पेश करेगी मोदी सरकार, और अंतरिम बजट के बारे में आपको बता दूं, मिनी बजट इसे हम कह सकते हैं, जो कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, क्योंकि देखिए चुनाव है, उसके बाद जो है अगली सरकार बनेगी, तो सारी जिम्मेदारी फिर अगली सरकार पर आ जाएगी।